कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जमीन पर लिखा हर शब्द आसमान तक गूंजता है। भानगढ़ राजस्थान का एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक जाती है। लोग कहते हैं यहाँ की हवा में आज भी एक साधु का श्राप गूंजता है, और आज एक इंसान उस श्राप का सच खोजने आया है। उसका नाम था कमल, जो एक युवा इतिहासकार था जिसे पुरानी कहानियों के पीछे छुपे सच को जानने का जुनून था। लेकिन उसे क्या पता था, कुछ सच जिंदा नहीं होते, सिर्फ भटक रहे होते हैं। सदियों पहले भानगढ़ में एक तपस्वी रहते थे जिनका नाम गुरु बालूनाथ था। भानगढ़ के राजा माधो सिंह को एक सबसे ऊंचे किले को बनाने की इच्छा हुई। गुरु बालूनाथ ने राजा माधो सिंह से एक बात कही थी, किला बनाओ पर उसकी छाया कभी मेरे आश्रम पर न पड़े। राजा ने हाँ कह दी, पर अपनी शान के जुनून में उसने किले को ऊंचा बनाते बनाते वह सीमा तोड़ दी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, किले की छाया साधु के आश्रम पर पड़ गई। उस पल हवा थम गई, पक्षी चुप हो गए। गुरु बालूनाथ ने आंखें खोली। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, मानो जैसे उनमें आग थी, और उन्होंने क्रोध भरी आवाज में राजा से कहा, तुमने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, अब भानगढ़ कभी चैन से नहीं रहेगा। उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी। पूरी घाटी का रंग काला पड़ गया, मानो दिन में रात हो गई हो। उस दिन से भानगढ़ ने कभी सुबह को वैसा महसूस नहीं किया जैसा पहले करता था। कुछ हफ्तों बाद लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात में कदमों की आहट, दूर से आती मंत्रोच्चारण की आवाजें और औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ लोग जो रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। कहा जाता है भानगढ़ किले के आसपास के घरों की छतें लगाते ही टूट जाती थी, जैसे कोई अनजान ताकत उन्हें गिरने पर मजबूर करती हो। धीरे धीरे भानगढ़ खाली हो गया, बस हवा, पत्थर और एक श्रापित छाया रह गई। कमल ने कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक इतिहास है, और उस इतिहास को दुनिया के सामने लाने का प्रण कर लिया। लेकिन जब उसने किले के भीतर कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों पर पड़ी और उसने देखा एक परछाई जो दीवार पर तो थी, लेकिन उसके हिलने पर भी नहीं हिल रही थी। उसने कैमरा उठाया, झूम किया, छाया सीधी उस पर रुक गई और एक हल्की सी सूरज जैसी चमक उसके कैमरे के लेंस में दिखकर गायब हो गई। फिर एक आवाज आई, मैंने कहा था यहां आना मना है। राघव के रिकॉर्डर पर हर सेकंड कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड हो रही थी। बिना स्रोत के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और दूर हवा में तैरती एक साधु की आकृति दिखाई दे रही थी। कमल ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? एक झोंका आया, कमल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरा जमीन पर गिरा और बस एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई, मैं छाया हूं और तुमने मुझे जगा दिया है। पूरे किले में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह रिसर्च टीम को उसका बैग मिला। कैमरे में आखिरी फ्रेम था जिसमें बालूनाथ की छाया था, बिल्कुल उनके पुराने आश्रम के ऊपर खड़ी, और नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, छाया कभी गई ही नहीं, वो बस रोशनी के दोबारा गिरने का इंतजार करती है। कुछ श्राप वक्त के साथ नहीं जाते, वो बस अपनी छाया बदलते हैं, और भानगढ़ आज भी सूरज ढलते ही किसी के लौटने का इंतजार करता है। भानगढ़ जहां अंधेरा सिर्फ एक वक्त नहीं, एक याद है। आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और नई हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें